जी। ये आपने बात सही कहा। मैंने कुछ आपसे पहले भी टेलीफोन पर बात की और कई बार हम चीजें डिस्कस भी करते रहते हैं। 2 बिंदु उठाऊँगा। ये बात सही है कि हुकूमत तो खत्म होगी कभी ना कभी, लेकिन जो आपका अपोनेंट है बहुत फॉर्मिडेबल है, बहुत सशक्त है वो। तो उसके लिए सारा दम-खम लगाना पड़ेगा तभी आप उसको हरा पाएँगे। और डेविड एंड गोलायत की स्टोरी भी यही कहती है कि आप अगर करना चाहें लक्ष्य बना के तो कर सकते हैं। तो दबदबा कितना भी हो, खत्म हो जाता है। ब्रजभूषण शरण सिंह का भी खत्म हो गया। सरकार ने भले खत्म किया लेकिन किया अल्टीमेटली। हर दबदबा कभी ना कभी किसी न किसी रोल में आके खत्म हो जाता है। हर हुकूमत एक नया जामा पहन के सामने आ जाती है। और भारतीय जनता पार्टी की जो रियल स्ट्रेंथ है वो हिंदी बेल्ट है एक्चुअली सारी की सारी। हालाँकि उसमें हिंदी बेल्ट में उत्तराखंड भी है, हरियाणा जैसा रिच 5 स्टेट भी सीटें है और साथ में हरियाणा की। दिल्ली भी है और हिमाचल भी है। ये रिच स्टेट है हिंदी बेल्ट की सारी की सारी। हरियाणा, हिमाचल, उत्तराखंड, दिल्ली ये अमीर राज्य हैं। अगर इनको मैं छोड़ दूँ तो भाजपा की अधिकतर जो विक्ट्रीज़ हैं, सफलताएँ हैं, वो बीमारू स्टेट से निकलती हैं। 4 बीमारू स्टेट हैं भारत की। नीति आयोग भी कहता है, पहले से कहते हैं, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश और राजस्थान को बीमारू स्टेट स्टेट कहा जाता है। बिहार बट के साथ में झारखंड आ जाता है, मध्य प्रदेश बट के छत्तीसगढ़ आता है। तो ये 4 अब 6 हो गई। 6 बीमारू स्टेट इंडिया की हैं, जिनकी पर कैपिटा इनकम भी सबसे कम है, जो बहुत गरीब भी हैं। और सबसे ज्यादा 80 करोड़ लोगों में जिनमें अनाज दिया जाता है वो यहीं पर दिया जाता है। अधिकतर जो उसमें संख्या है गरीबों की वो यहीं पर है। और सबसे कम जनसंख्या किसी एक राज्य में परसेंटेज वाइज देखा जाए तो केरल में है, जहां पर 3.5 करोड़ की जनता में 60,000 फैमिली हैं जो गरीब हैं, जिसको सरकार ने काउंट किया एग्जैक्ट तौर पर। अब ये जो मैंने बीमारू स्टेट बताई 6 इस टाइम, उसमें से 199 सीटें थी, उसमें से 174 सीटें उनकी थी, ऑलमोस्ट 90% सीटें थी। और भाजपा का नया मूल मंत्र है कि मुझे 50% वोट चाहिए, यानी कि यहाँ पर जो 199 में से जो मुश्किल से 15-20 सीटें बची हैं, ये उसको भी हम हासिल करना चाहते हैं कि एक भी नहीं देनी। 80 में 80, 29 में 29, 40 में 40, 11 में 11, 14 में 14। लेकिन मैं हैरान इस बात पे होता हूँ धनंजय बाबू की ये लोग लक्ष्य रखते हैं। इंडिया गठबंधन के जो मेंबर्स हैं लक्ष्य नहीं रखते, कभी नहीं कहते कि अब की बार 150 पार, अब की बार 200 पार, अब की बार 250 पार, अब की बार 300 पार। ये कहते हैं अब की बार 150 पार, 300 पार, 400 बार, 80 में 80। ये इनको मोटिवेट करते हैं लोगों को अपने। ये फर्क आ जाता है। तो ये बीमारू जो राज्य हैं, यहां से निकलती है सत्ता की चाबी। और इनको गरीब रख के, जैसे कि मोदी जी 5 साल अनाज भी देंगे कि ये गरीब रहे सारे, क्योंकि इनकी गरीबी में से इनकी सत्ता निकलती है। ये मुझे ऐसा महसूस होता है धनंजय कुमार जी। देखिए, किसी के दूसरे के चाहने से हमारी नियति बनती बिगड़ती नहीं है। हमारी नियति बनती बिगड़ती है हमारे चाहने से। क्या बिहार के लोग, क्या राजस्थान के लोग, क्या उत्तर प्रदेश के लोग, क्या मध्य प्रदेश के लोग, क्या छत्तीसगढ़ के लोग तरक्की करना चाहते हैं? सबसे बड़ा सवाल है। और तरक्की का मतलब समझते हैं? ये दूसरा सवाल है। वो तरक्की अपने भरोसे नहीं करना चाहते हैं, वो तरक्की करना चाहते हैं भगवान भरोसे। ये पूरे जोन में देख लीजिए, भगवान ही उनके लिए सब कुछ है, अल्लाह ही सब कुछ है। यस। ये जो धर्म है ना, धर्म सबसे बड़ी बीमारी के तौर पे मैं लेता हूँ। किसी समय धर्म बड़ा मोटिवेशनल फोर्स था, वो कि धर्म आपको मोटिवेट करता था, आपको हताशा से बचाता था कि प्रभु है, भगवान है, सब देख रहे हैं। साइंस ने वो चीजें बदल दी, और बदल दी है, और जो समझदार लोग हैं वो तो बदल गए हैं, लेकिन जो समझदार नहीं है अभी भी उसी की पताका लेके घूम रहे हैं। और इस पूरे जोन में देखिए, बीजेपी वही है जहां सांप्रदायिकता, जहां भगवान और अल्लाह के नाम पर झगड़े होते हैं। तमिलनाडु में, केरल में भी मंदिर कम नहीं है, साउथ में भी मंदिर कम नहीं है। तो क्यों वहां ये स्थिति नहीं है? यहाँ तो कम लोग चंदन टीका लगा के घूमते हैं, मंदिर यहाँ कम जाते हैं, वहां तो ज्यादा लोग मंदिर जाते हैं। लेकिन आस्था और जीवन व्यवहार दोनों में अंतर करते हैं, वो जानते हैं अंतर ही। हमारे यहाँ जो है वो मान के चल रहे हैं कि भगवान चाहेंगे तो सब ठीक हो जाएगा, अल्लाह चाहेगा तो सब ठीक हो जाएगा। लेकिन मैं अक्सर सवाल करता हूँ कि जो अल्लाह और भगवान के नाम पे आपसे कहता है कि सब ठीक कर देगा, तो वो क्यों है? वो सत्ता में क्यों आके बैठा है? वो अगर कह रहा है कि मैं भगवान की वजह से, भगवान की मर्जी थी इसलिए मैं प्रधानमंत्री बन गया, या गृह मंत्री बन गया, या मुख्यमंत्री बन गया, आपकी आपकी किस्मत में होगा तो आपका भी बदल जाएगा सब। तो ये जो कह रहा है, क्या वो भगवान भरोसे है? नहीं है।
अगर भगवान भरोसे होता तो लंबी चौड़ी सिक्योरिटी लेके नहीं घूमता है। लाभ हानि जीवन मरण यश अपयश विधियात, वही है वही जो राम रच रखा। अल्लाह के बिना पत्ता नहीं हिलता है, तो अल्लाह के बिना पत्ता नहीं हिलता तो तुमको गोली कौन मारेगा भाई बिना अल्लाह की मर्जी के? जब वही है वही जो राम रच रखा, राम ने रचा है वही होगा, तो तुमको क्यों कैसे गोली मार देगा? गोली मारेगा तो मरोगे कैसे तुम? क्योंकि रखवाला तो वही है। तो फिर सिक्योरिटी लेके क्यों घूमते हो? क्यों सुरक्षा लेके घूमते हो? बीमार पड़ते हो तो क्यों अस्पताल में दौड़ते हो? है ना सवाल। इसका जवाब जो है जब तक हम नहीं ढूंढेंगे, हमारे उत्तर प्रदेश बिहार के लोगों को ये जवाब नहीं चाहिए, तर्क उनको नहीं चाहिए। उनको चाहिए आप बतलाइए कि अरे आपका भाग्य खराब है, वरना मेहनत तो बहुत करते हैं आप, और आपकी किस्मत जो है 16 शनिवार कीजिए आपकी किस्मत बदल जाएगी। और वो 16 शनिवार करने लगता है। क्या 16 शनिवार करने से किस्मत बदल जाती है? वाकई बदलती है। आप पढ़ाई मत करिए, 16 शनिवार करिए, देखिए किस्मत बदल करके। तो ये जो धर्म भीरू लोग हैं, भगवान और अल्लाह के भरोसे रहने वाले लोग हैं, ये लोग कर्म की बात तो करते हैं लेकिन कर्म पे आश्रित नहीं है। कर्म पर जो खड़ा रहता है वो तर्क करता है। तर्क करने की क्षमता जो है, जो बीमारू प्रदेश बोल रहे हैं, बीमारू प्रदेशों में तर्क करने की क्षमता नहीं है। उसको लगता है कि हमारे पूर्व जन्म की कमाई है कि हम गरीब हैं, पूर्व जन्म की कमाई है कि हम अमीर हैं, पूर्व जन्म की कमाई है कि हम प्रधानमंत्री हैं, पूर्व जन्म की है कमाई है कि हमारी मुख्यमंत्री पद हमारा छिन गया। लेकिन क्या ऐसा वो कहते हैं, मानते हैं? वो खुद नहीं मानते। मुख्यमंत्री बनते ही जो है बदला लेने लगते हैं, प्रधानमंत्री बनते ही बदला लेने लगते हैं और कहते हैं सब मेरी मर्जी के अनुसार चलोगे। अभी चंपत राय जी ने क्या कहा? चंपत राय जी ने कहा कि प्रधानमंत्री जो होता है वो भगवान विष्णु का अवतार होता है। लीजिए, तो राम की प्रतिभा में प्राण प्रतिष्ठा कराने के बजाय मोदी जी की मूर्ति लगा देना चाहिए था। विष्णु का अवतार तो आज की तारीख में राम तो है नहीं, वो तो कौन सा अवतार थे? तो अवतार पीछे हो गया, उसके बाद कृष्णा अवतार हो गया, फिर कल की अवतार होना था, तो शायद यही कल की अवतार है। फिर राम की पूजा क्यों कर रहे हो भाई? वो तो आए और गए। मोदी जी की पूजा करो, लगाओ मंदिर, 2-4 हजार मंदिर बनवा दो हिंदुस्तान में। ये सब ढोंगी लोग। और दुर्भाग्य की बात है कि जो बीमारू स्टेट जिनको बोलते हैं वो ढोंग में ही बिलीव करते हैं। पूरा समाज ढोंगी समाज है। बहुत कम लोग हैं जो समझते हैं, चेतना चैतन्य है, लेकिन उस चैतन्य लोगों को ये ढोंगी समाज जो है बहुसंख्या में है, तो भीड़ बना हुआ जो है ये समाज, ये उनकी इज्जत नहीं करता है। एक जमाना था, आप याद कीजिए, गांधी की इज्जत करते थे ना लोग। आज गांधी की इज्जत है इन प्रदेशों में, नेहरू की इज्जत है इन प्रदेशों में। नेहरू ने जो, आप तो इकोनॉमिक्स के आदमी हैं, नेहरू ने जो मिक्स इकोनॉमी हिंदुस्तान में लागू की, दुनिया ने उसको सराहा। और ये कह रहे हैं कि नेहरू की गलती से देश का ये हाल है। सबसे बड़े विशेषज्ञ जो हैं वो नरेंद्र मोदी जी हैं और वो अमित शाह जी हैं। इनसे बड़ा आज तक पैदा हुआ नहीं कोई जानकार। कानून ये जानते हैं, इकोनॉमिक्स ये जानते हैं, सोसाइटी ये जानते हैं, धर्म ये जानते हैं, विश्व नीति ये जानते हैं। कुछ है जो नहीं जानते हैं? ये एक आध चीज बताइए कि नहीं जानते। तो ये जो हमारे समाज, हमारा जो बिहार, उत्तर प्रदेश, खास करके मैं बात करूँ मध्य प्रदेश, राजस्थान। अब देखिए राजस्थान में चुनाव कहते हैं बदल गया वो कन्हैया लाल की वजह से। कन्हैया लाल का क्या हुआ? कन्हैया लाल एक टेलर था, वो दुश्मनी के चक्कर में उसकी हत्या हुई। वो दुश्मनी, आपस का झगड़ा था, रंजिश थी वो। और उसके बाद सरकार ने उसको भी 51 लाख रुपए दिए, उसको नौकरी दी, उसके परिवार के एक व्यक्ति को। एक और इकबाल नाम के लड़के को भीड़ ने मार दिया, जिसके लिए अभी नया कानून बनाया है कि भीड़ जो मॉब लिंचिंग होगी उसको आजीवन कारावास होगी। किया ना अभी कि जो होगा आजीवन कारावास। अभी कानून बोला ना कि हम कानून को बहुत मजबूत बनाए हैं, मॉब लिंचिंग का हम पे आरोप लगाते रहे, हम ही कानून बनाए हैं। उसी के लिए उन्होंने, इकबाल को भी दिया गया था 51 लाख रुपए। उसके परिवार के एक व्यक्ति को टेम्पररी नौकरी दी गई, कॉन्ट्रैक्ट वाली नौकरी दी गई। कन्हैया लाल के परिवार को परमानेंट नौकरी दी गई। लेकिन वहां दुष्प्रचार क्या किया गया? कन्हैया लाल को 5 लाख, इकबाल को 51 लाख। तो ये जो गुमराह हो जाते हैं, जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से चलते हैं, व्हाट्सएप को मानते हैं कि असल यही है जो आया है व्हाट्सएप पे, और वो ज्ञान की बातें खूब पढ़ते हैं व्हाट्सएप पे। वो ज्ञान की बातें आम आदमी अमल में नहीं लाता है। झूठ वो लिखता है, सत्य में अब जयते, सत्य की ही जीत होती है, झूठ बोलना पाप है। सत्य पे चलता नहीं है, झूठ ही बोलता है। मैसेज भले फॉरवर्ड कर देता है किसी यार को, तो मैसेज फॉरवर्ड करता है तो ज्ञान भी फॉरवर्ड कर देता है।
वो सीख भी फॉरवर्ड कर देता है, बोला हमारे पास नहीं रहेगी। एक आपको याद है तकिया वाला एक खेल होता था, या हम लोग के यहाँ किसके हाथ, म्यूजिक खेल बोलते हैं, कि उसको म्यूजिकल दूसरे के चेयर हाथ था। में दे देना है। ज्ञान को भी ऐसे ही बना दिया हमारे समाज ने, व्हाट्सएप ने। आपने मुझे फॉरवर्ड किया, मैंने किसी और को फॉरवर्ड किया। बड़ा अच्छा आया है, ज्ञान की बात है, देखिए कितनी अच्छी बात है, और फॉरवर्ड कर देते हैं, उस पर अमल नहीं करते। वो ये समाज है। तो जो जी, समाज अपना भला नहीं सोच सकता है, जो समाज मानता है कि हम कुछ नहीं कर सकते, जो करेगा ऊपर वाला करेगा, वो समाज का कभी नहीं भला हो सकता है। लिख लीजिए, हिंदुस्तान आज से गुलाम नहीं है, आज भी गुलाम ही है। उसको आप मानते हैं स्वतंत्र है, तो ये मन में भ्रम है। मूलतः गुलाम है कि आप 5 किलो अनाज लेकर के जो है, जब आपके संविधान में लिख दिया कि हर नागरिक बराबर है, तो फिर 5 किलो अनाज देने वाला कौन है? वो अमीर कौन है जो 5 किलो अनाज दे रहा है हर गरीब आदमी को? और वो गरीब क्यों है? जब हमारे पिताजी की संपत्ति में हम सारे भाइयों की हिस्सेदारी बराबर है, तो मेरा भाई जो है 25 बीघा खेत का मालिक, और मैं घर बनाने भर भी 3 डिसमिल जमीन नहीं है, तो किसका दोष है? जी। तो ये बड़ा मेरा महत्वपूर्ण है सर। मेरा कहना यह था कि इन बीमारू राज्यों से सत्ता निकल